जय भीम जय भीम। अमर रहे अमर रहे। कौन करेंगे? हम करेंगे। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अमर रहे अमर रहे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे। हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर राम भगवान को जितना आप मानते हैं पूछते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा भीमराव को भी भेजना चाहिए, क्योंकि आपको अधिकार दिया है। आपको जब तालाब में पानी पीने नहीं दिया जाता था, आपको स्कूल में बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था, आपके घर में बिजली नहीं दिया जाता था, उस सब चीज़ को आज ख़त्म करके आपको स्वतंत्रता दिया है, आपको पढ़ने का अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया है। और महिलाओं को, खास करके महिलाओं को कहना चाहते हैं, 140 करोड़ में लगभग 65 करोड़ जो महिलाएं हैं, उनको कहते 33 करोड़ देवी देवताओं का आप पूछते हैं, तो उसमें एक और भगवान को जोड़ दीजिए, वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वही आपके लिए भगवान है सबसे बड़ा। आप लोग को अधिकार किसने दिया है? आज जो आप देख रहे हैं, आज राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, किसका देन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर का। आज इतने स्टेट में देखते हैं अधिक से अधिक मुख्यमंत्री महिला। ऐसा था एक द्रौपदी को सरेआम चीरहरण किया गया था, लेकिन एक समय अब ऐसा है कि अभी सरेआम द्रौपदी राष्ट्रपति पद पे आसीन है। सोचिए, तो ये किसका देन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है। आज वो इतिहास में देखिए, एक 5 पांडव का एक ही पत्नी थी, और आज देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर कानून बना दिया है कि आप एक पत्नी के अलावा दूसरा रख नहीं सकते हैं, बिना उसके अधिकार जानकारी के बिना। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या किया? महिलाओं के लिए तो इतना किया है, हम कहते हैं कि हाथ पे रोटी रख कर खाओ। बेचना, अगर शिक्षा के लिए हमको घर द्वार थाली बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन हाथ पर रोटी रख कर खाएंगे, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करेंगे। के लिए इतना किए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि जितना कि सारे देवी देवता भी अगर मिल जाए तो उतना पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा भीम सर, आपसे एक पूछना था कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है दहाड़ा है। जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। तो इसका मतलब बताइए। तो उनका तात्पर्य यही है कि हमारा समाज जो है, और ऐसा ही स्पेसिफिक वो एक चीज़ पे बात नहीं कर रहे, वो सब समाज को कह रहे हैं, जितना पढ़ोगे उतना ग्रो करोगे। तो इसीलिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में मत छोड़ें, कंटिन्यू पढ़ें, जितना हो हायर स्टडीज ले। आप जब तक हायर स्टडीज नहीं लीजिएगा, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं आएगी, सोचने की क्षमता नहीं आएगी। जब आप हायर स्टडीज कर लेते हैं तो आपको तर्क करने की क्षमता, समझने बुझने की क्षमता, सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, एक बात और उन्होंने उस बात पे जोर दिया। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जितने भी दलित हैं, अगर वो अच्छा एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो वो हिंदू धर्म का विरोध क्यों करते हैं, ये बता दीजिए। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात पे पुनर्जोर वो बार दी है। उन्होंने 32 डिग्रियाँ इसलिए उन्होंने पढ़ी, उनको पता था कि ये वास्तविकता है ही नहीं। जो उन लोगों, जो हिंदू धर्म आज हिंदू धर्म कहलाता है, एक्चुअल में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और जैसे कि साइंस मानता है कि वास्तविकता पे, जो रिसर्च है जो कहता है कि भाई वास्तव में जो चीज़ है उस चीज़ को मानना चाहिए, जो चीज़ है ही नहीं तो हम उस चीज़ में क्यों जाए। लोग देवी देवता को पूजते हैं, फिर बनाते हैं, फिर जाकर डुबो देते हैं, फिर वो हो जाता है। इसका कहने का मतलब है इसका कोई है नहीं। तो आप वास्तविकता में बिलीव करिए, वास्तविकता के साथ आगे बढ़िए। अनुसार हमको एक बात हजम नहीं होता है कि कैमरा का आविष्कार 1814 में हुआ था, 1814 ईस्वी में हुआ था। तो फिर देवी देवता का फोटो किसने खींचा? अच्छा, ये भी सवाल है। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि जितना भी हिंदू धर्म की बात किया जाए, वो जो है पूरा कहानी एक तरह से क्रिएट किया गया, और उसका कोई तरह का कोई सबूत ही नहीं मिलता है। कोई असल में अगर भगवान रहते,
इतना जो गरीब आदमी रोज 50 लाख आदमी 50 करोड़ भूखे सोते हैं, क्यों उस पे दया नहीं आता है भगवान को? हाँ, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। हम उस भगवान से पूछना चाहते हैं कि गरीबों पे ही अत्याचार क्यों होता है और अमीर को ही क्यों और बढ़ावा दिया जाता है? इसीलिए आज भी देख सकते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा भीमराव अम्बेडकर का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई बुक में उसका मात्र एक छोटा सा चैप्टर है, उसका जन्म क्या हुआ, कितना डिग्री लिया, बस इतना ही पढ़ाया जाता है। बस इतना ही पढ़ाया जाता है ना। लेकिन आज भी देखिए वहाँ पे भीम सर, भगवान की तरह पूजा जाता है। अच्छा भीम सर से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि लोगों का मानना है कि शिक्षा की देवी माता सरस्वती होती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? शिक्षा की देवी आप किसको मानते हैं? मैं एक ही चीज़ पर बार बार बोलना चाहूँगा कि हिंदू धर्म काल्पनिक है, इसका कोई तथ्य नहीं है। शिक्षा की देवी ना कभी एग्जिस्ट करती थी ना ही है। शिक्षा की देवी बस एक ही है, माता सावित्रीबाई फुले, ठीक है। जिन्होंने उस समय अपने हक के लिए, पूरे महिला समाज के हक के लिए लड़ा था और उनको इतना अत्याचार सहना पड़ा, फिर भी वो डटे रहे और महिला के लिए लड़े। और उस समय 20 स्कूल खोले थे अपने दम पर, 20 स्कूल खोले थे अपने दम पर। भीम सर, और आज उसका कोई अता पता, 11 तारीख को जयंती था सावित्रीबाई फुले का, लेकिन कोई जानता है, कोई स्टेटस लगाता है, कोई ऐसे जैसे जो पीरियड चेंज हुआ, प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत में भगवान को हम स्वीकार नहीं, आधुनिक भारत में भगवान हमें स्वीकार नहीं, बात हिसाब बराबर।